बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 3 जो मैथमेटिक्स का ये स्टार्ट किया हुआ था। तो यूनिट नंबर 3 में मैंने आपके सामने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर ली थी। आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है ये 3.3 एक्सरसाइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो मेरी एक्सरसाइज देखेंगे, अगर आपको समझ आएगी तो अपने कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और दूसरी बात यह है कि आपने मेरे जो वीडियो है इसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें और इसके ऊपर जाकर आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई बच्चा पहली दफ़ा चैनल को देख रहा है तो आपने सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करना है और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है। इन चैनल्स के साथ साथ मेरे लेक्चरों के साथ साथ मैंने आपके सामने जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ पीछे मैंने आपके सामने डिस्कस किए भी हुए हैं। आप डियर स्टूडेंट्स उन चैनल्स को, मेरे चैनल्स के ऊपर जाकर उन वीडियोस को लाजमी देखें। और अगर आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला आपका ज़िंदगी का जो रुख है वो आप ज़रूर इसको आप तब्दील करेंगे। तो इसमें आज जो मैंने आपके सामने डिस्कस करना है ये एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसको मैंने आपके सामने लेकर डिस्कस करना है। अभी समर वेकेशन चल रही है तो स्टूडेंट्स आपने साथ साथ इसकी तैयारी करते जाना है। जहाँ पे भी कोई इशू आता है तो आप घर बैठे, जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लाजमी तौर पर मेरे साथ अपनी जो मसाइल हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती हैं, ख़ास तौर पर जो साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपको इशू आते हैं वो मेरे साथ आप लाजमी तौर पर डिस्कस किया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामियात या तर्जमातुल कुरान के अंदर भी अगर कोई इशू आता है पेपर पैटर्न के हवाले से, या कोई आपको कोई और मसला है, तो वो मेरे चैनल पे जाकर आप मेरे साथ डिस्कस लाजमी करें। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, वक्त गुजर जाएगा, तो देन आपका जो है ये वाला दोबारा वक्त आपके हाथ में नहीं आएगा। आपने आज का काम कल पर मत छोड़ें। ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी है कि जो डेली का काम है वो डेली साथ साथ स्टूडेंट्स आपने करते जाना है। तो आज हमने एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसको हमने देखना है। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3, उसको मैंने आपके सामने आज डिस्कस करना है। एक्सरसाइज है आपके सामने 3.3। कुछ जो लोग हैं उनके मेरे पास ये वाले भी कमेंट आए हैं कि सर आप स्लोली काम ज़्यादा बोलते हैं या समझते हैं। मैं अपना जो काम में मैं तेज़ी ला सकता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि मैंने ये डिस्कस करनी होती हैं बातें, तो इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप और स्लोली काम जो करता हूं, ताकि आप लोगों के जो जहन के अंदर है, जो दिमाग के अंदर जो बात है वो आपके सामने बैठ जाए। तो स्टूडेंट्स, स्लोली करने का मतलब ये है कि आपको हर स्टेप समझ आए। जहाँ से आपको फिर भी इशू होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने लेवल पे जाकर सोचता है। जो टीचर हैं उन्होंने अपने लेवल पे सोचना होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने लेवल पे जाकर सोचना होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि हर एक बंदे का अपना टीचिंग ऑफ मेथड होता है, तो आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं आप जब उनको एक लेक्चर को 1-2 बार सुनेंगे तो देन आपको जो है वो इसकी समझ भी आएगी। और इसके साथ साथ एक और बात जो इशू आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के, वो ये बात है कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान हैं। आपने कतई परेशान नहीं होना। सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक्स के अंदर से आपने एक्सरसाइज 3.3 निकालनी है। उर्दू में स्टेटमेंट पढ़ेंगे अगर, तो आपको क्वेश्चन जो है वो सारे समझ आना शुरू आ जाएगी। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, क्योंकि आपका जो सलूशन है वो सेम है। मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखता हूँ और इसके साथ साथ जो है वो आपके साथ जो है वो उर्दू में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने भी अपने जब मैथ की बुक को देखना है तो आपके लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो एक्सरसाइज 3.3 है। इसको मैंने फर्स्ट पार्ट को जो है वो आपके सामने जो है वो लिखना है। फर्स्ट पार्ट इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स आपके पास 1 है, इसमें आपके सामने जो डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, फॉर ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4।
1 2 3 और 4 दी हुई है। और फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ ईच रिलेशन, स्टेट द डोमेन and the range, domain and the range of each relation। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, डोमेन और रेंज जो है वो ईच रिलेशन की हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको स्टूडेंट्स हमने देखना है। ए आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3 4, ये वाला दिया हुआ है। आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स ए क्रॉस ए। तो ए की वैल्यू लिखूंगा 1 2 3 4 और उसके साथ क्रॉस आपके सामने 1 2 3 और 4। ये मैंने ए की वैल्यू भी आपके सामने लिखी है। और क्योंकि ए क्रॉस ए भी हमने फाइंड करना है, दोबारा हमने ए की वैल्यू लिखी है। क्रॉस को फाइंड आउट करने का तरीका स्टूडेंट्स आपके सामने है। 1 को 1 के साथ मैं मिलाऊंगा, इसी तरह 1 को 2 के साथ मैं मिलाऊंगा और 1 को 3 के साथ मिलाऊंगा, इसी तरह 1 को ही 4 के साथ मैं मिलाऊंगा। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, 2 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ मैंने मिलाना है। इसी तरह हमारे सामने 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। इसी तरह 3 को 1 के साथ मैं मिलाऊंगा, फिर 3 को 2 के साथ, 3 और इसी तरह 3 4। स्टूडेंट 4 1 आएगा आपके साथ, 4 2 आएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास है ए क्रॉस ए की वैल्यू। क्योंकि हमारे पास आगे ये लाइन है, फर्स्ट पेज खत्म हो गया, तो मैंने ये नीचे की तरफ आपके सामने जो क्रॉस किया है इसको हमने फाइंड आउट किया है। अब इसमें जो पहली बात है, पहला जो पार्ट है, इसको आपने ध्यान से स्टूडेंट्स देखना है। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, तो इसमें से पहले फर्स्ट जो पार्ट है इसको आपने ध्यान से देखना है। एक्स कॉमा वाई जो है, इसका मतलब यह है सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। इसमें पहली जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो आपके सामने है x की वैल्यू हो, दूसरी आपके सामने y की वैल्यू हो। लेकिन हमने वैल्यू वो लेनी है, डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखना है, गौर से समझना है। हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उन्होंने लिखा हुआ है y बराबर x के हो। तो अब हमने, हमारे पास इधर बाइनरी जो रिलेशन है वो आपके सामने दिया हुआ है कि ये वाले जो एक्सरसाइज में हमारे पास बाइनरी रिलेशन है ये दिया हुआ है। अब इसमें y बराबर x क्या आ जाएगा, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सामने जो आ जाएगा, आपके पास 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 4 4 आ जाएगा। 4 और 4 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये डियर स्टूडेंट हमारे सामने जो इसका आंसर बना है वो ये बना है कि ये वाली वैल्यू जो इसकी आ जाएगी। अब इसकी मैंने लिखनी है डोमेन, के डोम लिखेंगे हम DOM, डोमेन ऑफ R। तो R की जो डोमेन होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, जो पहले वाले डिजिट हैं 1 2 3 और 4, जो पहले पहले वाली वैल्यू है 1 2 3 और 4, ये इसकी डोमेन होगी। और अगर हम इसी की रेंज लिखेंगे तो रेंज इसकी आएगी RANG, रेंज ऑफ R। तो ये वाले जो सेकंड वर्ड हैं
वो वाली आपके सामने क्या होगी, इसकी स्टूडेंट आपके सामने क्या होगी, रेंज होगी। क्योंकि डोमेन फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं ये, और रेंज जो वाई वाले एलिमेंट होते हैं वो आपके सामने इसकी रेंज हो जाएगी। ये था पार्ट नंबर इसका फर्स्ट वाला। जो सेकंड पार्ट है उसको हमने देखना है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, वो भी आसान सा पार्ट है कि एक्स कोमा वाई जबकि वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो आपने अब कंडीशन क्या है कि जब y को हम x के अंदर प्लस करेंगे या x प्लस y करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, आंसर आना चाहिए हमारे पास जो है वो 5 आना चाहिए। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले इधर देखेंगे तो आपने 1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 4, ये 1 4 आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 को ऐड करेंगे तो आंसर 5। उसके बाद आ जाएगा 2 3, तो ये आ जाएगा 2 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आएगा कि आपके सामने ये आ जाएगा 3 2 3, 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके सामने 4 और 1, 4 और 1। ये वाला जो था, ये डिजिट मैंने वो लिखे हैं स्टूडेंट्स जिनको हमने दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब इसकी जब मैंने डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ आर, तो ये आपके सामने फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 ये वाले आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी जो इसकी रेंज है वो स्टूडेंट्स क्या है, रेंज ऑफ आर, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास आर की वैल्यू है। तो जब रेंज लिखेंगे तो रेंज क्या आएगी 1, ये भी इसकी 1 2 3 आएगी, क्योंकि अगर हम तरतीब के साथ इसको लिखेंगे या 4 हमारे पास पहले ही है, फिर आ जाएगा 3, फिर 2, फिर 1, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो डोमेन और रेंज जो है ये बेसिकली हमारे पास आर की वैल्यू आई है, वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ये वाला जो है, अब आपके जहन में ये आएगा कि ये वाला हमने कहाँ से लिखी है ये वाली वैल्यू। तो ये स्टूडेंट जो मैंने ए क्रॉस ए फाइंड आउट किया हुआ है, इसमें से हमारी जो वैल्यू है ये आ गई है। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसको भी ध्यान से अगर हम देखेंगे तो वो भी आसान सा पार्ट है। पार्ट नंबर जब 3 लिखना है तो इसके अंदर क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर के एक्स कोमा वाई, ये क्या आ जाएगी आपके पास सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 5 के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि x + 5 जब हम करें तो हमारे पास उसका आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास लेस देन 5 आना चाहिए। तो ये बेसिकली r की वैल्यू है, ये भी आपके सामने r है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा। 1 4 हम नहीं लिख सकते, उसकी वजह क्या है, क्योंकि 1 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 से हमें छोटी वैल्यू चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट 2 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, और उसके बाद 2 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 4 होता है। 2 3 को हम नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं आएगा, उसके बाद ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 1 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 3 3, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि वो ग्रेटर देन आपके होंगी, ज़्यादा होंगी। तो अब जब हमने ये वाली वैल्यू लिखी है, आगे क्या लिखेंगे, अब इसकी डोमेन ऑफ आर जो है ये लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पहले एलिमेंट 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये इसकी डोमेन आ जाएगी, क्योंकि 1 इधर भी है, इधर भी है, और इसके अंदर भी 1 है, तो सिंगल टाइम हम 1 लिखेंगे। इसी तरह 2 इसके अंदर है तो 2 भी आ जाएगा, सॉरी ये 1 1 1, और उसके बाद ये 2 2 दो दफा है, उसको भी सिंगल टाइम लिखेंगे, 3 आ जाएगा।
आगे स्टूडेंट जब हम इसी की रेंज लिखेंगे तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, फिर आ जाएगा 1 2 1। तो ये 1 2 1 ये वाला हमारे पास इसकी वैल्यू पहले लिखी हुई है, तो रेंज भी आपके पास इसकी आ जाएगी 1 2 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या है, इसी की डोमेन और रेंज जो मैंने आपके सामने इसकी डिस्कस की है वो आपके सामने आ जाएगी। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 3 था। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसको हमने डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है कि इसमें वैल्यू जो आर की दी हुई है उसको में से आर की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है हमारे पास कि एक्स कोमा वाई, जबकि एक्स प्लस वाई जो है इसका जो आंसर आएगा एक्स प्लस वाई का लेस देन बल्कि ग्रेटर देन आपके पास क्या आए 5 आए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जब इसका रिलेशन हमने बनाना है ये भी आसान सा पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको भी जब हम देखेंगे एक्स प्लस वाई को ग्रेटर देन 5, तो देखें ये ऊपर वाली लाइन के अंदर तो ग्रेटर देन ये आ जाएगा 2 और 4, तो ये लिखेंगे 2 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 2 ग्रेटर देन होना चाहिए, ये भी इक्वल आ जाएगा 3 3 आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि 3 3 भी आपके पास होगा। उसके बाद आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 2 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, 4 3 और आपके सामने क्या आ जाएगा 4 और 4 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट जो हमारे पास इसका जो आंसर है बाइनरी रिलेशन के अंदर से हमने जो लिखा है 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4। अब इसी तरह जब हमने इसकी डोमेन लिखनी है तो स्टूडेंट्स डोमेन लिखने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हैं 2 3 और 4 आएगी, 2 3 और 4, क्योंकि 2 इधर भी है, ये 3 है, ये 4 है, 4 4 4। तो हमने एक दफ़ा आगे इसकी जो रेंज आएगी वो भी स्टूडेंट्स उसको भी हम लिखेंगे कि रेंज जो है वो आपके सामने इसकी क्या आएगी 4 3 2 4 3 2। तो ये इसकी आपके सामने जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अब इसमें से हमारे पास जो है इसको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसी को ही हमने डिस्कस करना था कि इसमें हमने बाइनरी रिलेशन बताना था कि बाइनरी जो रिलेशन है वो क्या है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस किया है। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने देखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इंतहाई आसान पार्ट था फर्स्ट वाला। अब इसके 4 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 उसको हम डिस्कस करते हैं। 2 में थोड़ा सा हमारे पास डायाग्राम का सिलसिला है जिसको लेकर हमने क्या करना है, इसको फंक्शन बताना है कि हमारे पास इसका कौन सा फंक्शन बना है और कौन सा नहीं बना। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको डिस्कस हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायाग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग डायाग्राम which of the following diagram represent
represent functions and which and of which type and of which type, किस टाइप का जो है वो आपके सामने स्टूडेंट्स जो है वो फंक्शन है, इसको हमने आपके सामने जो है वो आज डिस्कस मैंने करना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो पार्ट है इसका, इसमें हमने क्योंकि ये डायाग्राम वाले हैं तो पार्ट नंबर जो फर्स्ट है उसको सबसे पहले हमने देखना है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर डायाग्राम इसकी, ये डायाग्राम बनी हुई है आपके सामने। अब इसमें क्या है 1 2 और 3 है। इसी तरह इसमें हमारे पास क्या है A B C और D। तो 1 जो है ये A के साथ भी मिल रहा है और 1 को हमने B के साथ भी मिला दिया है। इसी तरह 2 को C के साथ, 2 को C के साथ और 3 को हमने D के साथ। ये वाला हमारे पास A है और ये वाला सेट B है। जब इसको स्टूडेंट हमने सोल्व करना है तो सॉल्यूशन के अंदर जब हमने ये यहाँ तक हमारे पास इसकी जो डायाग्राम है वो गिवन है, सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने बताना है कि ये वाले जो है ए वाला सेट क्या है और इसके साथ बी वाला क्या है। ए सेट जो है इसको हमने लिखना है, ये है 1 2 और 3, और जो बी वाला सेट है ये है ए बी सी और डी है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जब हमने लेना है इसका आर लेना है, आर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 और ए आएगा, 1 बी आएगा और उसके बाद 2 सी आ जाएगा और 3 आपके सामने क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका रिलेशन बना है वो ये है। वजह क्योंकि 1 जो है ये ए के साथ भी मिल रहा है और 1 बी के साथ भी। इसी तरह 1 ए और 1 बी मैंने लिखा है क्योंकि 1 हमारे पास जो डायाग्राम में है 1 ए के साथ भी मिल रहा है और बी के साथ भी, 2 सी के साथ है और इसी तरह जो 3 है वो डी के साथ है। नीचे आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, सिंस फर्स्ट एलिमेंट इन, सिंस हमारे पास क्या है फर्स्ट एलिमेंट्स in first two order pair, in first two order pairs are same one, so the relation is not a function। तो 1 same 1, so अब 1 comma 1, so the relation is not a function। अब स्टूडेंट इसमें सीधी और सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो 1 है अगर ये ए के साथ मिलता, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ, तो देन तो ये एक फंक्शन हमारे पास बनना था। लेकिन ये क्या हुआ है कि 1 हमारे पास 2 के साथ मिल गया है, 2 एलिमेंट ए के एलिमेंट बी के साथ, 2 एलिमेंट ए और बी के साथ ही अकेले 1 को मिलाया है। तो आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या कहती है कि जो डायाग्राम जो शो करती है कि ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं है। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 2 है, आइए स्टूडेंट इसको हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर जो है इसका 2 वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये भी, ये डायाग्राम जो है इसकी बनी हुई है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। और दूसरी डायाग्राम ये है, इधर हमारे पास ए बी सी है
और इधर 1 2 और 3 है। ए को 1 के साथ मिला दिया है, बी को और सी को भी 3 के साथ मिला दिया है। तो ये हमारे पास ए है, ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या है, बी है। तो जब इन दोनों को मैंने मिलाया है, ए को 1 के साथ, बी को भी उसके साथ, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, इसकी जब स्टेटमेंट हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी के अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 ये आ जाएगा। अब हमने जब इसकी आर लेना है तो आर क्या बनेगा, 1a या A1 B2 B2 और C आपके सामने 3 के साथ है। ये R की वैल्यू आपके सामने बनी है, लेकिन रेंज ऑफ जो है आपके सामने स्टूडेंट्स, इसको भी थोड़ा सामने देखना है कि जो रेंज है R, जो इसकी रेंज ऑफ R है वो है आपके सामने क्या, 1 2 और 3, वो आपके सामने किसके इक्वल आ गई है, बी के। तो ये वाली जो रेंज है वो बेसिकली बी के बराबर है। नीचे आपने लिखना है सिंस रिलेशन इज एन ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन, सिंस रिलेशन इज ऑन टू and 1 1 function and 1 1 function, 1 1 function, so relation is a bijective function, so relation is bijective function, so relation is a bijective function। तो ये वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसका जो है ऑन टू है एंड 1 1 फंक्शन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट वो 1 के साथ है, बी 2 के साथ और सी 3 के साथ है। तो एक इसकी जो कंडीशन है वो रेंज ऑफ आर जो जब हमने दी है वो स्टूडेंट बी के इक्वल है। इसी तरह जो गिवन फंक्शन होगा हमारे पास, इसको हमने नाम क्या देना है, बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम दे देना है। ये था हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स था 2। इसी तरह आपने, अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 3, वो आपके सामने मैंने डिस्कस करना है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी सेम यही डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम के एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। तो अब इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर जो 3 है इसका, इसमें ए वाले एलिमेंट भी दिए हुए हैं आपके सामने। ये ए सेट है, ये स्टूडेंट्स आपके सामने बी है, ए ये है और बी आपके सामने ये है। तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा ए बी और सी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ और थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। तो जब इसका हमने सॉल्यूशन देखना है तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसका सेट जो है वो ए सेट हम लिखेंगे। ए बराबर आपके सामने क्या दिया हुआ है, 1 2 3। इसी तरह जो बी दिया हुआ है वो क्या है, ए बी सी। इसका जो आर सेट, आर बनेगा रिलेशन, वो क्या होगा, 1a 2b 3c। तो ये आपके सामने क्या बन गया है, इसका रिलेशन बन गया है। इसी तरह जो आपके सामने इसका रिलेशन बना है तीसरे पार्ट का, 1a 2b और 3c।
तो ए के एलिमेंट 1 2 3 और बी के ये वाले हैं। रेंज अब क्या होगी इसकी, तो रेंज जब लेनी है तो रेंज ऑफ आर स्टूडेंट्स क्या होगी, इसकी रेंज जब लेनी है आपने ए बी सी, क्योंकि सेकंड सेकंड एलिमेंट लेने हैं, तो ये इसकी रेंज होगी आपके सामने। तो अब सिंस द रिलेशन इज ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन, सिंस क्या आएगा, सिंस द रिलेशन since the relation is on to function and one function and one function so the relation is a bijective function, so the relation is bijective function। ये था हमारे पास जो इसका डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो पार्ट नंबर 3 था। अब आगे जो है इसका पार्ट नंबर 4 हमने डिस्कस करना है। 4 पार्ट के अंदर हमारे पास जो ए दिया हुआ है वो भी आपके सामने, इसके ए पार्ट भी मैं लिखूंगा, ए पार्ट क्या दिया हुआ है, और इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर बी है यानी कि सेट बी, उसको भी हमने डिस्कस करना है कि पार्ट बी में और ए में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो ए वाला जो है ये बेसिकली एल और एम और ये एन जो है ये दिया हुआ है। ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक्स है, वाई और जी दिया हुआ है। तो इसको हमने देखना है कि एक्स वाई और जी जो है इसको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एल को भी मैंने एक्स के साथ मिला दिया है और एम को भी मैंने क्या किया है, एक्स के साथ ही मिला दिया है, और एन को मैंने क्या किया है, ये जी के साथ मिल गया है। एन किसके साथ मिल गया है, जी के साथ। तो एन को जी के साथ मैंने मिला दिया, एल को भी एक्स के साथ और एम को भी एक्स के साथ मिला दिया है। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है, सेट ए जो है इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसको हमने देखना है कि ए आपके पास क्या दिया हुआ है। ए वाली जो वैल्यू है वो एल एम और एन दी हुई है, और जो बी दिया हुआ है वो स्टूडेंट एक्स वाई और जी। तो आर जो बना है इसका वो हमारे पास क्या बनेगा, एल एक्स और उसके बाद एम कोमा एक्स और उसके साथ एन इंटू जी। ये वाला आर बना है, एल को भी एक्स के साथ, एम को भी एक्स के साथ और एन को जी के साथ मिला दिया है। रेंज ऑफ एफ क्या आएगी इसकी, या रेंज ऑफ आर क्या आएगी, तो रेंज क्या आएगी इसकी, फंक्शन की जो रेंज होगी ये है हमारे पास इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई जो है डज नॉट इक्वल टू बी के बराबर है, कि रेंज ऑफ आर इसको सॉरी हम लिखेंगे कि ये हम एक्स वाई जब ली है बी के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये है सिंस क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज जो है इसकी स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ जो है इसको फंक्शन का नाम हमने एफ रख दिया है। एफ ये है सबसेट होगी किसके, बी के। तो सो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, सो फंक्शन
इज इनटू फंक्शन आपके पास होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स जो इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इंतहाई आसान पार्ट था जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका डिस्कस किया है। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करना है। 3 भी आसान सा सवाल है, पेपर के अंदर जो है वो इसमें से भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। इस एक्सरसाइज में इंतहाई आसान सवाल हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो आपने फिर भी मुझे कमेंट करके लाजमी पूछना है। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो देन आप क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखे हुए हैं, आपको चाहिए कि वो खुद भी देखें, दूसरे लोगों के साथ भी वो छोटे जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए हैं, फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, वो दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर करें। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं कि इफ हमारे पास क्या है, जी एक्स की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 3x+2 एंड एच एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है x⁻2+1। देन आपने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करें। पहला पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इसको हमने फाइंड करना है g(0). तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि g की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है और h की वैल्यू ये दी हुई है। अब ये g के बाद इधर x है तो इधर 0 है, तो आपने क्या करना है, फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है 3x+2, अब क्या करना है, पुट कर देना है x=0। क्यों पुट 0 करना है, क्योंकि इधर 0 है, तो g0 अगर इधर 0 है तो ये भी 0+2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 आ जाएगा। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट वाला है। इसी तरह आगे वाला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट, g की वैल्यू की जगह पे हमने -3 पुट करना है, -3। तो g(x) की वैल्यू वही दी हुई है जो स्टूडेंट्स g(x) = 3x+2, तो पुट कर दें क्या x = -3, तो इधर पुट करेंगे जब -3 तो ये आ जाएगा 3-3+2, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तो ये आ जाएगा -9+2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, -7 आ जाएगा। g(-3) का आंसर कितना आ जाएगा, 7, -7 आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको जब हमने डिस्कस करना है, पार्ट नंबर 3 के अंदर g की वैल्यू जो है 2/3 दी हुई है। अब स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, बहुत आसान सा पार्ट है, इसको जब हम करेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने क्या करना है कि g(x) 3x+2 पुट कर देना है, x की वैल्यू 2/3, तो इधर भी पुट कर दें 2/3, 2/3+2, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2+2 रह जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये जब 2+2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। g की वैल्यू 2/3 में आपके सामने ये आ जाएगी। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर जो 4 है उसमें h1 है, तो अब h1 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू भी दी हुई है, क्योंकि पहले g था सामने वाला, तो हर एक फंक्शन में मैंने g पुट किया है। h(x) क्या आ जाएगा, x⁻2+1 पुट कर दें
स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 इन, अब 1 इधर भी पुट करें, h 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी, क्योंकि इधर हमारे पास 1 पुट करेंगे तो इधर भी हमने 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह इसकी वैल्यू आगे है हमारे पास, पांचवा जो इसका पार्ट है उसमें h की जगह पे हमारे पास क्या पुट किया हुआ है? -4। तो एच एक्स की वैल्यू क्या है? x का स्क्वायर प्लस 1 ये है, तो पुट कर दें x इज इक्वल टू -4 इन अबाउ, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, h की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर प्लस 1, -4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 1, तो ये आंसर हमारे पास 17 आ जाएगा, ये वाला भी 4। एक मिनट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आपने गौर से देखनी है कि ये जो इक्वल के साइन है सारे, ये स्टूडेंट्स आपने एक ही लाइन के अंदर आपने इनको रखना है, इनको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये आपके इधर मैथमेटिक्स की बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। आपने इक्वल के साइन को बिल्कुल एक दूसरे के नीचे रखना है, इसको आपने ध्यान से देखना है। इसी तरह जो इसका है पार्ट नंबर हमारे पास 5 वाला, उसको हमने देखना है कि h की कीमत जो है -1/2 है, तो हमारे पास एच एक्स की वैल्यू जो दी हुई है x का स्क्वायर प्लस 1 है, तो पुट कर देना है, हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू -1/2 इन अबाव, तो अबाव इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो इधर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2 आ जाएगी, ये और ये भी आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 1/2 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये प्लस 1, तो ये 4 इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 1 ही आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये 5/4 जो है, ये आपके पास इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। तो ये था जो इसका स्टूडेंट्स जो पार्ट नंबर जो था वो आपके सामने जो मैंने डिस्कस किया है, कि आपके साथ जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके सारे पार्ट मैंने आपके सामने ये वाले लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से स्टूडेंट्स आपने देखना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी वहाँ पे आपने जो है वो मेरा जो चैनल है m.ashraf mer ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप इसको दोबारा जो है दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ तक, तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो हैं, ये आपके सामने क्या होंगे कि ये आपके साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी तरह जब आगे हमने इसको लेके जाना है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसको हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आइए स्टूडेंट्स उसको हम देखते हैं कि 4 के अंदर जो है वो भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन है जो अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, ये आगे वाला थोड़ा सा और सिंपली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आइए उसको हम डिस्कस करते हैं कि गिवन जो है 4 वाला जो है, गिवन क्या वैल्यू दी हुई है? गिवन दैट कि आपके सामने f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 where a and b are the constant number, where a and b are the constant number
ए और बी आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ एफ ऑफ 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. अब ये वाला स्टूडेंट जो हमारे पास है, वैल्यू जो दी हुई है इसको हमने लिखना है कि कीमन क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले जो है सॉल्यूशन के अंदर इसको हमने देखना है कि गिवन जो वैल्यू है ये f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। इसी तरह जो f ऑफ 6 है ये इक्वल टू 14 के दिया हुआ है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 रख देना। ये बेसिकली 6 है, f ऑफ 6 इक्वल टू 15। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने पुट x इज इक्वल टू 3 करना है। तो कहाँ पे फंक्शन हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो दिया हुआ है f ऑफ x, ये भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है ax प्लस b प्लस 1। अब सबसे पहले हमने इधर क्या करना है, पुट कर देना है कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 है। तो f ऑफ 3 इधर पुट करेंगे तो ये x की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा 3a प्लस b आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। क्योंकि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 के है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। क्योंकि हमारे पास ऊपर गिवन है कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के बराबर है ये। तो अब इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें से हमने 8 बी इधर ले जाना है, इसकी वैल्यू को भी, ये आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू, जब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 8 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आ जाएगा 7 3a प्लस b, और जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 7 माइनस 3a आ जाएगी। इसका नाम इक्वेशन नंबर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स 3 रख देना है। तो b की वैल्यू मैंने निकाली है, ये 3a को भी मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ। अब इसी तरह फंक्शन में हमने क्या करना है, f ऑफ x के अंदर ही स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या है कि हमने 6 पुट करना है, ax प्लस b प्लस 1। तो इधर 6 पुट करेंगे। क्यों 6 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 पुट किया हुआ है। तो जब हमने 6 पुट किया तो ये आ जाएगा 6a प्लस b प्लस आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि f ऑफ 6 जो है ये 14 के बराबर है, यहाँ पे हमने 14 लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा 6a प्लस b 14 माइनस 1। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13। 6a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 6a प्लस 13 के बराबर आ जाएगा। इसका नाम आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इक्वेशन नंबर आपने 4 रख देना है। अब हमने क्या किया है, पुट हमारे पास क्या है, b की वैल्यू जो पीछे मैंने निकाली हुई है कितनी है, वो ये 7 मनफी 3a 7 माइनस 3a इन 4 इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो ये b की वैल्यू ये जो आ जाएगा 6a प्लस हमारे पास क्या है 7 माइनस 3a इज इक्वल टू 13। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये है हमारे पास 6a प्लस 7 मनफी 3a इज इक्वल टू 13। ये रह जाएगा 3a
इज इक्वल टू 13 माइनस 7, क्योंकि ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा 3a, और a का जो आंसर आ जाएगा 6/3, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है स्टूडेंट्स? 2। अब ये वाली जो 2 वाली वैल्यू है इसको हमने उठाना है और 3 इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। पुट हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें? पुट a इज इक्वल टू 2 इन 3 के अंदर अगर हमने इसको पुट किया है तो ये वाली हमारे पास 3 वाली इक्वेशन है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू 7 - 3 इंटू 2, क्योंकि a की जगह पे हमने यहाँ पे 2 पुट किया है, तो ये 7 माइनस 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो b का स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स जो आपके सामने a और b की वैल्यू जो बॉक्स के अंदर मैंने आपके सामने बंद की है, ये वाली हमारे पास था a, और उसके बाद आगे मैंने आपके सामने निकाली है b की वैल्यू। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर जो था 4, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ये भी इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स आपके सामने 5 वाला, उसको हमने डिस्कस करना है। 5 के अंदर क्या दिया हुआ है? गिवन दैट g of x is equal to ax plus b plus 5, where a and b are constant numbers if g of -1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10. Find the value of a and b. Find the value of a and b. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन इधर हमारे पास जो दिया हुआ है वो f ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है g ऑफ x दी हुई है। अब जब हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई है उसको हमने लिखना है। इसका जो सॉल्यूशन है सबसे पहले स्टूडेंट हम उसको देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो आपके पास g ऑफ x, पहले जो g ऑफ -1 इक्वल टू 0, और क्या दिया हुआ है g ऑफ 2 इक्वल टू 10, लेकिन g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? ax प्लस b प्लस आपके सामने 5। ये तीनों वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास गिवन जो डेटा है ये हमारे पास ये वाली दी हुई है, x प्लस b प्लस 5 दिया हुआ है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले हमने -1 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे -1 है। तो जब हम -1 पुट करेंगे तो ये भी -1, तो ये -a प्लस b प्लस 5। एक बात जो गौर से देखनी है कि g ऑफ -1 ये 0 के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 भी रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -a प्लस b
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास आगे हमने रीजन भी लिख देनी है इसकी कि g ऑफ -1 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो ये b जो निकलेगा वो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये स्टूडेंट्स इधर आके a प्लस का हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 रख देना है। ये वाला 1 वाली आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो g ऑफ x है ax प्लस b प्लस 5, यहाँ पे हमने 2 भी पुट करना है। तो जब हम 2 पुट करेंगे, ये भी 2, इधर 2 रखेंगे तो ये 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा प्लस आपके सामने 5। अब g ऑफ 2, तो ये भी स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि g ऑफ 2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पे हमने 10 लिखा इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 की जगह पे मैंने 10 लिखा है। ये यहाँ तक स्टूडेंट्स इसको मैंने वैल्यू पुट की है। हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी उनको मैंने आपके सामने पुट कर दिया है। वैल्यू दी कौन कौन सी हुई थी, एक -1 दी हुई थी और दूसरी आपके पास 2 दी हुई थी। फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने पुट की है, क्योंकि फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू जो गिवन के अंदर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर वो मैंने पुट की है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको भी उधर ले जाओ। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस 5 को भी उधर ले जाओ, 2a प्लस b, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5। तो ये आपके सामने 5 आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू 5। इसका नाम आपने क्वेश्चन नंबर 2 रख देना है। तो आपने क्या करना है, पुट हमारे पास क्या है, पुट कर देना है b इज इक्वल टू वो वाली b की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, a माइनस 5 इन 2 के अंदर पुट करें। तो यहाँ पे हमने पुट करनी है 2a प्लस क्या आ जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा 5। अब इसको भी उधर लेके चले जाओ, ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 5 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। 3a और a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी 10/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू आ गई है 10/3 आपके पास आ गई है। इसी तरह जब हमने b की वैल्यू लेनी है 10/3, b की वैल्यू को भी हम निकालेंगे। तो ये वाली जो है इसमें हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, पुट कर देना है कि ये वाली जो वैल्यू है पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा a की जगह पे 10/3 माइनस 5। तो ये 3 इसका आ जाएगा एलसीएम 10 आ जाएगा माइनस ये 15 आ जाएगा। तो b का जो आंसर आएगा वो -5/, आपके सामने 3 आ जाएगा। ये था स्टूडेंट इसका जो आपके सामने मैंने b का a का आंसर निकाला है 10/3 और b का जो आंसर निकाला है वो आपके सामने कितना आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा। दोनों जो है आंसर जो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने लिखे हैं वो आपके सामने a की वैल्यू है और नीचे वाली b की वैल्यू लिखी है। तो ये था आपके सामने स्टूडेंट जो इसका क्वेश्चन नंबर था 5 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसी तरह अब इसका जो क्वेश्चन है 6, उसको हमने देखना है कि 6 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू दी हुई है और हमने फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम थे, इनमें आपके सामने कोई इसमें मसला नहीं था। इसी तरह
जो आपका क्वेश्चन नंबर है इसका जो है 6 वाला, उसको हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमारे पास क्या, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, डिफाइंड बाय क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द x वैल्यू, फाइंड द x वैल्यू। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसान सा है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ के करना है। स्टेटमेंट इसकी जो है वो भी बहुत आसान सी है आपके सामने। तो इसमें से हमने क्या करना है कि x की वैल्यू को हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास दी हुई है। सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको देखना है कि जब इसको हमने सोल्व करना है तो ये वाला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 1, लेकिन एफ ऑफ एक्स भी किसके बराबर है, 32 के। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बराबर है 32 के। यहाँ पे भी हमने 32 इसका लिखना है। तो 5x प्लस आपके पास 1 है इज इक्वल टू 32 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमने फाइंड आउट इसकी करनी है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 32 के। इसको 1 को भी उधर ले जाओ तो 5x, ये 32 है और ये इधर आके -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 है, इस साइड पे आ गया है। और ये 32 में से जब 1 को निकालेंगे तो ये 31 रह जाएगा, 5x और x का जो आंसर आ जाएगा 31 ओवर आपके सामने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी x की जो वैल्यू मैंने आपके सामने इसकी निकाली है, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यही मैंने आपके सामने इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। ये वाला भी इंतहाई आसान सा सवाल है, इसका मुश्किल नहीं है। तो इसको भी स्टूडेंट्स हमने ध्यान से करना है। कोई इसमें अगर मुश्किल आएगी तो आपने क्या करना है, वो मेरे साथ आपने इसको डिस्कस ज़रूर करना है। ये वाला इसका जो क्वेश्चन नंबर है कि इसमें से हमने गौर से समझ के करना है, तो इसमें से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको और देने लगा हूं कि उसमें से आपने ध्यान से जो आपने होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसी का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो भी आपने देख लेना है। सेम अभी जो मैंने आपको करवाया है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। सेम, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, कि आपके पास फंक्शन है, कंसीडर, सेम सवाल है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू दी हुई है, 7x मनफी 5 माइनस 5 इफ के एक्स की जो वैल्यू है ये आपके सामने 100 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें, आसान सा क्वेश्चन है। जहां पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये वाला के ऑफ एक्स है, तो जहां पे 32 दिया हुआ है वहां पे आपने 100 लिखना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका होमवर्क में आपने बैठ के करना है। सेम आपने
देखना इसको है और क्वेश्चन नंबर 16 आपने ये वाला करना है। इसको भी आपने अपने होमवर्क के अंदर इसको लाजमी तौर पर कर लेना है। ये वाला भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स आपने देख के जब इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और करना आपने 6 वाला है। जब 6 वाले को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये फौरी तौर पर आपको इसकी समझ आ जाएगी। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात है। इसी तरह जो है वो चौथे और पांचवें से मिलता जुलता जो क्वेश्चन नंबर है वो 7 है। जो चौथा सवाल मैंने कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी where C and D are constant, where C and D are constant number, are constant numbers, constant number if क्या है f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, minus 2 equal to 10, then find the value of C and D, then find the value of C and D। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने फंक्शन जो दिए हुए हैं इसको हमने डिस्कस करना है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें C की और D की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है। फंक्शन ये वाला दिया हुआ है, लेकिन जो कंडीशंस हैं f ऑफ 1 पहले x की जगह पे 1 पुट करना है, फिर x की जगह पे -2 पुट करना है। गिवन जो फंक्शन है इसको हमने लिखना है सॉल्यूशन के अंदर। जब हम इसको सोल्व करेंगे, असल में बेसिकली ये 4 और 5 जैसा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। क्योंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, f ऑफ -2 ये 10 दिया हुआ है, और f ऑफ x की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट दी हुई है सी एक्स का स्क्वायर प्लस आपके सामने d। अब सबसे पहले हमने पुट क्या करना है 1, तो इधर 1 जब मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा c प्लस डी। तो f ऑफ जब 1 मैंने पुट किया तो इसका आंसर कितना आता है 6 आता है। तो ये ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पे इसका आ जाएगा c प्लस डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 6 के। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस डी। इसका नाम आपने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 रख लेना है, क्योंकि d को भी दूसरी साइड पे ले गया हूँ। c बराबर आ जाएगा 6 माइनस डी। अब इसके बाद f ऑफ x के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पुट कर देना है सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। तो इधर -2 हम पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस आपके सामने d आ जाएगा। जब इसको -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर भी प्लस 2 का स्क्वायर 4c प्लस डी, और f ऑफ -2 ये किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है, क्योंकि ये गिवन स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, 4c प्लस डी इज इक्वल टू आपके पास 10 आ जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दूंगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, पुट कर देना है c इज इक्वल टू 6 माइनस डी इन 2 के c की ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये मैंने इधर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर।
2 के अंदर पुट करनी है तो सी की जगह पे मैं पुट करूंगा 4, वैसे का वैसे आ जाएगा। 6 माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने 6 माइनस डी पुट किया तो ये आ जाएगा 26 माइनस 4D प्लस डी इज इक्वल टू 10। इसको भी उधर ले जाओ, माइनस 3D, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 24, तो ये माइनस 14 माइनस 3D, और D का जो आंसर आ जाएगा माइनस 14 ओवर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 14 ओवर 3। D का जो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो आंसर आया है वो आ गया है, कितना आंसर आया है, 14 ओवर 3 आपके सामने जो आ गया है D का आंसर। अब D की ये जो वैल्यू आई है इसको स्टूडेंट्स मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, पुट कर देना है कि आपके सामने क्या है, पुट D इज इक्वल टू 14 ओवर 3 इन 1 के अंदर जब मैंने पुट किया तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 6 माइनस 14 ओवर 3, तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 14, तो C आ जाएगा। जब इसमें से ये निकालेंगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 4 और ओवर 3। ये स्टूडेंट्स आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, C का जो आंसर है वो आपके पास कितना आ गया है, 4 ओवर 3। तो ये था स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से मिलता जुलता ये भी एक क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसमें से इस एक्सरसाइज में से टोटल जो है 7 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। 7 क्वेश्चन में आपके सामने मैंने फंक्शन को भी आपके साथ डिस्कस किया। फंक्शन बेसिकली एक मशीन है कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसी वैल्यू को वो बाहर निकाल देता है। तो इससे जो है वो मैंने 7 के 7 क्वेश्चन ही आपके पास जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर अगर स्टूडेंट्स आपको कोई इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उधर जाकर आप मुझे बताएं ताकि आपका मसला मैं हल कर सकूं। आज ये यूनिट वाला 3 जो है आपके साथ फिनिश हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स जितने भी यूनिट हैं 9th क्लास के वो मेरे चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाकर आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।